राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है या फिर लघु किसान पेंशन मिलती है, तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। यदि आपके परिवार में पढ़ने वाली छात्रा हैं, तो उनके लिए भी सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है। हाँ दोस्तों, अवश्य आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और साथियों पूरी अपडेट यहां पर आप लेंगे, क्योंकि साथियों राजस्थान पेंशन योजना को लेकर के साथियों बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। साथ में दोस्तों, राजस्थान की जो पढ़ने वाली बालिकाएं या छात्राएं हैं, उनके लिए भी सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है। राजस्थान पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि अब बैंक खाता में 2600 प्लस 70,000 रुपए आएंगे। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ चुकी है। छात्राओं को मिलेंगे 70,000 रुपए, जो कि बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। साथियों, पहले से चली आ रही एक योजना को नए सिरे से यहां पर दोबारा से शुरू किया गया है, यानी कि पुरानी योजना में भजनलाल सरकार के द्वारा यहां पर बदलाव किया गया है और अब छात्राओं को 70,000 रुपए कैश बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में राजस्थान नई योजना शुरू कर दी गई है, जो कि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। और दोस्तों, यदि आप पेंशनधारी हैं और आपकी पेंशन बकाया चल रही है, तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हाँ साथियों, 2600 रुपए पेंशन एक साथ आपको यहां पर मिल सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा वो आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले साथियों, आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य दोस्तों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि राजस्थान सरकार की ओर से छात्राओं के लिए और पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी अपडेट यहां पर दी गई है। तो राजस्थान की वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है और बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, पेंशन धारकों को मिलेंगे 2600 रुपए। हाँ साथियों, जान सकते हैं कि यदि आपकी भी पेंशन अभी तक दोस्तों मार्च और अप्रैल की बैंक खाते में नहीं आई है, तो अब आपको 2600 रुपए मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, फरवरी महीने की पेंशन आपको मिल चुकी है। मार्च और अप्रैल महीने की साथियों जो पेंशन का बिल है वो बन करके तैयार हो चुका है, और लेकिन पेमेंट अभी तक बैंक खाते में नहीं आया है। तो दोस्तों, अब आपको यहां पर 1300 प्लस 1300 रुपए, यानी कि कुल 2600 रुपए की जो राशि है, ये अब आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाली है। लेकिन आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, 2600 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, साथियों ये अपडेट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से पेंशनधारी हैं जो कि गलती कर रहे हैं और उनकी पेंशन अटक गई है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों किस प्रकार से आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी अधूरी अपडेट को आप पूरी करेंगे तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी, बकाया पेंशन नहीं मिलेगी और आगे भी पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, राजस्थान की जो बालिकाएं हैं, जो छात्राएं हैं, उनके लिए भी भजनलाल सरकार के द्वारा दोस्तों एक पहले से चली आ रही जो योजना थी, उसको साथियों यहां पर बदल दिया गया है। नए सिरे से इस योजना को शुरू किया गया है। तो राजस्थान की छात्राओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। आपके परिवार में भी यदि पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, तो आप भी यहां पर ये अपडेट अवश्य जान सकते हैं। यदि आपके परिवार की छात्रा भी इस योजना के लिए पात्र हुई, तो आपके बैंक खाते में, बालिका के बैंक खाते में 70,000 रुपए की राशि ट्रांसफर होने वाली है। तो साथियों जान लीजिए कि यहां पर अब छात्राओं के खाते में आएंगे 70,000 रुपए। स्कूटी खरीदने की कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी। यानी कि दोस्तों, अब से पहले यहां पर राजस्थान में साथियों स्कूटी योजना शुरू की गई थी, जो कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना चलाई जा रही थी, जिसमें अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों, इन दोनों योजनाओं के माध्यम से 12वीं क्लास में पढ़ने वाली जो छात्राएं थी और उन्होंने अच्छी परसेंटेज यदि प्राप्त की है, तो उनको स्कूटी खरीदने के लिए पहले सरकार की ओर से पैसे दिए जाते थे, लेकिन स्कूटी खरीदना अनिवार्य होता था।
लेकिन अब सरकार ने इस योजना में बदलाव कर दिया है और कहा है कि छात्राओं को 70,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन छात्राएं यदि स्कूटी नहीं खरीदती हैं तो उसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बालिकाओं को, छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि साथियों यहाँ पर और भी फायदा बताया गया है कि अब यदि छात्राओं को 17,000 रुपए कैश ट्रांसफर किए जाएंगे तो स्कूटी के टेंडर, खरीद, भंडारण और बांटने का जो काम है वो खत्म हो जाएगा और 350 करोड़ रुपए की जो राशि है ये बालिकाओं की बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। सबसे पहले 2024-25 की जो 26,000 छात्राएं हैं उनको ये राशि ट्रांसफर होगी। उनके बाद में 2025-26-27 की जो 25,000 से अधिक छात्राएं हैं उनके बैंक खाते में ये राशि ट्रांसफर होगी, यानी कि 350 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। और आपसे पहले 3 साल तक इस योजना के अंदर स्कूटी नहीं बांटी गई है। तो दोस्तों अब इन बालिकाओं को यहां पर इस योजना के माध्यम से 70,000 रुपए की जो राशि है ये अब ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों जैसे ही ट्रांसफर होगा वैसे हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाएंगे। साथियों, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के साथियों कहा जा रहा है कि वृद्धा पेंशन बंद कर दी जाएगी, विधवा पेंशन बंद कर दी जाएगी, दिव्यांग पेंशन बंद कर दी जाएगी। साथियों लेकिन सच्चाई क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि पेंशन बंद होने के जो असली नियम है वो कौन कौन से हैं, आपको पेंशन अब आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो साथियों जान लीजिए, वृद्धावस्था पेंशन केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी जिनकी उम्र पूरी है और दस्तावेज पूरे हैं। जिनके कागज अधूरे हैं, गलत पाए जाएंगे तो उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों विधवा पेंशन के बारे में कहा गया है कि यदि यहां पर सत्यापित लाभार्थी होंगे उनको ही विधवा पेंशन दी जाएगी। डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते के अंदर ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। जो दिव्यांग है उनके पास यदि वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र है, यदि उनके पास दिव्यांग वैध प्रमाण पत्र है, सही प्रमाण पत्र है, तो दिव्यांग पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि फर्जी और अपात्र कोई दिव्यांग पाया जाता है तो उनको अब यहां पर पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों फर्जी लोगों को बाहर करने के लिए सरकार ने यहां पर बड़ा कदम उठाया है। कहने का मतलब कि दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और जो दिव्यांग पेंशनर है वो यदि पात्र है तो पेंशन मिलेगी, अपात्र है तो पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप पात्र हैं और आपका सत्यापन कंप्लीट नहीं है, बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव नहीं है, बैंक खाता बंद पड़ा है और साथियों आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, पेंशन का सत्यापन पूरा नहीं है, तो भी पेंशन आपकी रुक सकती है। इसलिए अपनी जो भी अधूरी अपडेट है उसको आप पूरी अवश्य करें ताकि आसानी से आपको पेंशन मिल सके। दोस्तों सरकार की तरफ से पेंशन बंद करने का कोई आधिकारिक आदेश अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन पात्र लोगों को पेंशन मिलेगी और अपात्र लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। तो साथियों आपको अफवाहों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, लेकिन अपने अब जो दस्तावेज हैं वो अवश्य अपडेट रखने हैं। समय समय पर पेंशन का जो स्टेटस है वो आप अवश्य चेक करते रहें, क्योंकि नियम बदलते रहते हैं और यदि दोस्तों आप नियम बदल जाते हैं, उनके अनुसार अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन अटक सकती है। यानी कि दोस्तों निष्कर्ष के रूप में हम जान सकते हैं कि पेंशन योजना चालू है, केवल पात्र लोगों को लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों की पेंशन रोकी जाएगी, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। जो अपात्र लोग पेंशन ले चुके हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और उनसे वसूली भी सरकार की ओर से की जा सकती है। दोस्तों यदि आप पेंशनधारी हैं तो अन्य लोगों तक भी वीडियो को सेंड अवश्य करें, सही अपडेट सही सरकारी सूचना के ऊपर भरोसा करें। और साथियों आपकी कितनी महीने की पेंशन रुकी हुई है कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।